हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ आरएसी। तो इसमें हम एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे वीसीआरएस सिस्टम के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन को पहले समझते हैं। ए वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन प्लांट वर्क्स बिटवीन द प्रेशर लिमिट्स ऑफ 5.3 एंड 2.1 बार। कोई वीसीआरएस प्लांट है जो आपको दो प्रेशर लिमिट्स के बीच में काम कर रहा है। इसका मतलब कौन सा प्रेशर दे रखा है आपको? कंडेंसर और एवोपरेटर का। तो आप जैसे ही वीसीआरएस सिस्टम का डायग्राम बनाओगे तो आपको पता है कि ऊपर कौन सा प्रेशर होता है, नीचे कौन सा होता है। देखिए, ऊपर होता है कंडेंसर वाला, तो ये दे रखा है 5.3 और एवोपरेटर का दे रखा है आपको 2.1 बार। ठीक है, ये आपको बार में दे रखे हैं। नेक्स्ट कंडीशन क्या दे रखी है आपको? दी वेपर इज सुपर हीटेड एट द एंड ऑफ कंप्रेशन। कंप्रेशन होने के बाद कंडीशन क्या है? सुपर हीट। इसका मतलब बाहर की तरफ आपको पॉइंट मिलेगा और सुपर हीट होने के बाद उसकी टेम्परेचर कितना हो गया? 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उसका टेम्परेचर कितना है? 37 डिग्री सेल्सियस। दी वेपर इज सुपर हीटेड बाय 5 डिग्री बिफोर एंटरिंग दी कंप्रेसर। कंप्रेसर में एंटर होने से पहले भी आपका जो वर्किंग सब्सटेंस है वो सुपर हीट किया गया। इसका मतलब कंडीशन ये वाली है आपकी। देखिए, एवोपरेटर यहां तक खत्म नहीं हुआ, इसके बाद इसको सुपर हीट किया गया, फिर इसको कंप्रेस किया गया, कंप्रेस करने के बाद इसको कंडेंसर में डाला गया। ठीक है, तो ये मेरा 1 पॉइंट है, ये मेरा 2 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है और ये आपका 4 पॉइंट है। ठीक है, तो इस टाइप का मेरा वीसीआरएस सिस्टम है जहां पर आपका जो कंप्रेसर में इंटर होने से पहले वर्किंग सब्सटेंस को क्या किया गया? सुपर हीट किया गया। सुपर हीट करने के बाद इसको कंडेंसर में डाला, कंडेंसर में डालने के बाद इसको एक्सपेंशन वाल्व में डाला गया। ठीक है, तो अब इसकी मुझे सीओपी कैलकुलेट करनी है। फाइंड द सीओपी ऑफ द, अगर एक चीज और दे रखी है आपको, स्पेसिफिक हीट ऑफ सैचुरेटेड वेपर। दैट मींस सीपी की वैल्यू आपको गिवन है 0.63 किलो जूल पर केजी केल्विन, और वो भी वेपर वाली। वेपर का मतलब है कि यहाँ पर जो भी स्पेसिफिक हीट आपकी होगी वो सभी की वैल्यू ये होगी। ठीक है, अब मुझे सीओपी कैलकुलेट करना है, तो सीओपी का फॉर्मूला क्या होता है? सीओपी, सीओपी का फॉर्मूला वही होगा, डिजायर्ड इफेक्ट अपॉन वर्क इनपुट। डिजायर्ड इफेक्ट क्या है यहाँ पर? H1 माइनस H4 डिवाइडेड बाय H2 माइनस H1। तो मुझे एंथैल्पी निकालनी है 1 पॉइंट पे, एंथैल्पी निकालनी है 2 पॉइंट पे और एंथैल्पी निकालनी है 4 पॉइंट पे। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अभी सबसे पहले जो भी गिवन क्वांटिटी है उसको लिखते जाइए आप। देखिए, टेबल के अंदर मुझे एक तो 2.1 के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू मिलती है, उसी टाइप से 5.3 बार के कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आपको दे रखी है। सबसे पहले टेम्परेचर दे रखा है, सैचुरेशन टेम्परेचर, तो 2.1 इसका मतलब टेम्परेचर ऑफ किसका होगा? ये एवोपरेटर का। कितना दे रखा है 2.1 के कॉरस्पॉन्डिंग? -14 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब कितना हुआ? -14 प्लस 273। ठीक है, तो ये आएगा आपका 162। ठीक है, 261 केल्विन आया आपका। किसका टेम्परेचर है ये एवोपरेटर का टेम्परेचर है। उसी टाइप से कंडेंसर का टेम्परेचर दे रखा है जो 5.3 बार के कॉरस्पॉन्डिंग होगा 15.5। 15.5, तो 15.5 का क्या हो जाएगा? 15.5 प्लस 273 इक्वल टू हो जाएगा आपका 288.5 केल्विन। ठीक है, चलिए इसको रब कर देते हैं ऊपर से, तब सॉल्व करेंगे इसको हम। अच्छा, एक टेम्परेचर और दे रखा है, दी वेपर इज सुपर हीटेड बाय 5 डिग्री बिफोर एंटरिंग दी कंप्रेसर। कंप्रेसर में एंटर होने के बाद, होने से पहले कितना सुपर हीट किया गया है इसको? 5 डिग्री। इसका मतलब जितना टेम्परेचर एवोपरेटर का होगा उससे 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर किसका होगा? T1 का। तो अगर मुझे T1 कैलकुलेट करना है तो कैसे करूंगा मैं? T1 इक्वल टू, अगर इस पॉइंट का नाम T1 डैश डाल लीजिए आप और इसका नाम डाल लीजिए 21 डैश, तो T1 है T1 डैश प्लस 5 डिग्री। तो डिग्री में बताइए T1 डैश कितना है आपका?
T1 डैश का मतलब है जो एवोपरेटर का टेम्परेचर होगा, ट्रू, ये है -14, दैट मीन्स -14 + 5 कितना हुआ, -9 डिग्री सेल्सियस। इसको आप केल्विन में कन्वर्ट करोगे 273, दैट मीन्स ये आएगा आपका 264 केल्विन। ठीक है, इसका मतलब टेम्परेचर मुझे पता चल गया यहाँ का भी, यहाँ का भी, T2 डैश का भी, और T2 का गिवन है पहले से ही 37 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब T2 कितना है, 37 + 273, तो ये हो जाएगा 310 केल्विन। ठीक है, तो सभी का टेम्परेचर मिल गया है आपको, एवोपरेटर का भी, कंडेंसर का भी, T1 का भी, T2 का भी। ठीक है, तो अब हम COP कैलकुलेट करते हैं। चलिए देखिए COP कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। COP के लिए हमें चाहिए H1 - H4 डिवाइडेड बाय H2 - H1। ठीक है, अब हम निकालते हैं 1 by 1। तो सबसे पहले हम वो वैल्यू निकालते हैं जो टेबल में डायरेक्टली गिवन है। तो H4 की वैल्यू H3 के बराबर है, दैट मीन्स H4 आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, H4 = H3। H3 का मतलब है 5.3 बार के कॉरस्पॉन्डिंग जो एंथैल्पी लिक्विड वाली होगी, 5.3 के कॉरस्पॉन्डिंग लिक्विड वाली एंथैल्पी कितनी है, 56.15 किलो जूल पर केजी। चलिए H3 आपको मिल गया है, इसका मतलब H4 मिल गया, क्योंकि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होती है 3-4। नेक्स्ट हम निकालेंगे H1 और H2 को। चलिए H1 और H2 के लिए हमें हेल्प लेनी पड़ेगी, ये वाला फॉर्मूला डेल एच पता है आपको क्या होता है, CP/dt। तो उसी टाइप से अगर मैं इसको यहां पर लगाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा, H1 - H1 डैश = CP T1 - T1 डैश। ठीक है, तो H1 क्या आ जाएगा यहाँ से, H1 डैश + CP T1 - T1 डैश। ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। H1 डैश को देखिए क्या है, देखिए H1 डैश का मतलब है कि 2.1 बार के कॉरस्पॉन्डिंग गैसियस स्टेट की एंथैल्पी कितनी है। ठीक है, तो H1 को हम ऐसे निकालेंगे, देखिए HF1 तो मुझे पता है कितना है, HF1 कितना है, HF1 डैश कितना है, देखिए 2.1 बार के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड की वैल्यू कितनी है एंथैल्पी की, 25.12। ठीक है, और HFG की वैल्यू कितनी है, HFG1 डैश की वैल्यू कितनी है 5। देखिए HFG1 डैश की 2.1 के कॉरस्पॉन्डिंग 158.7। तो यहां से मुझे HG1 निकल जाएगा मेरे पास, HG1 डैश क्या हो जाएगा, HFG क्या होता है, HG - HF, तो ये होता है HG1 डैश - HF1 डैश। तो अगर मुझे H निकालना है, दोनों को ऐड कर दीजिए, HFG1 डैश + HF1 डैश, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, 158.7 + 15.12। तो यहाँ से Hg1 आ जाएगा आपका, ये वैल्यू आएगी आपकी 183.82। ठीक है, तो ये वैल्यू किसकी है एक्चुअल में, HFG1, इसका मतलब H1 डैश की वैल्यू है। ठीक है, तो H1 डैश की वैल्यू क्या है आपकी 183.82। अब इस वैल्यू को यहां पर पुट करते हैं, 183.82 प्लस CP की वैल्यू गिवन है आपके पास 0.63। अब डिफरेंस कितना है, T1 और T1 डैश के बीच में 5 डिग्री का है, अभी हमने देखा था। ठीक है, तो ये इससे 5 डिग्री ज्यादा है। नेक्स्ट, अब दोनों को ऐड कीजिए आप, ये आएगा आपका 183.82। ठीक है, प्लस 3.15, तो ये हो जाएगा आपका 82। ठीक है, आप इसको ऐड करोगे तो ये आएगा 186.97 किलो जूल पर केजी। ये आ गया हमारा H1। H1 कैसे निकाला हमने,
हमने निकाला H1 माइनस H1 डैश इक्वल टू Cp दिस। H1 डैश की वैल्यू कैसे आएगी? H1 डैश क्या है? डायरेक्टली इसमें गिवन नहीं दे रखा, इसमें दे रखा है फ्लूइड की वैल्यू दे रखी है बट गैस की वैल्यू नहीं है। एंथैल्पी में फ्लूइड की तो दे रखी है बट गैस की नहीं दे रखी, वो HFG। आपके पास ये वैल्यू किसकी है? ये है HF की, और ये किसकी है? HFG। ठीक है, तो अगर मुझे HG निकालना है तो इसको कैसे करेंगे? HG माइनस HF होता है, तो दोनों को ऐड कर दूंगा तो HG की वैल्यू आ जाएगी, तो वो मैंने यहां से निकाल ली, तो H1 डैश क्या आ गया? दिस। तो अब मेरे पास H1 की वैल्यू भी आ चुकी है। अब मुझे निकालना है H2 की वैल्यू। अब H2 की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, ये देखिए। चलो इसको रब कर देते हैं हम यहां से। चलिए अब निकालते हैं H2। देखिए H2 में भी वही इक्वेशन आप लगाओगे, H2 माइनस H2 डैश इक्वल टू Cp T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, तो H2 क्या हो जाएगा? H2 हो जाएगा H2 डैश प्लस Cp T2 माइनस T2 डैश। ठीक है, अब H2 डैश निकालना पड़ेगा पहले, तो H2 डैश क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका HF प्लस HFG। ठीक है, किस पॉइंट पर? 2 डैश पॉइंट पर। तो देखिए 5.3 बार के कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड की एंथैल्पी कितनी है? 5.3 बार कॉरस्पॉन्डिंग फ्लूइड कितनी है? 56.15 प्लस HFG कितना है? 144.9। इसका मतलब H2 डैश क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा आपका 50.201.5 किलो जूल पर केजी। ये आ गया H2 डैश। इस H2 डैश की वैल्यू यहां पुट करेंगे हम, तो H2 आ जाएगा। H2 आ गया आपका 201.05 प्लस Cp की वैल्यू गिवन है 0.63, और H2 और H2 डैश में कितना डिफरेंस है? ये वैल्यू थी आपकी हाउ मच, लेट मी चेक। T2 कितना था? 310 था आपका। ठीक है, दैट मीन 37 डिग्री सेल्सियस था ये। देखो डिग्री में ले लो या उसमें ले लो, दोनों सेम आएंगे आपके। और 5.3 कॉरस्पॉन्डिंग कितना है? 15.5। तो आप जब इसे कैलकुलेट करोगे तो H2 की वैल्यू आएगी अराउंड आपकी 214.6, 214.6। ठीक है, तो ये आ गया H2। तो मेरे पास H1 की भी है, H2 की भी है, H4 की पहले निकाल ली थी। तो COP में जब आप इन वैल्यूज को पुट करोगे तो ये आपकी आएगी अराउंड 4.7। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या सीखा कि पहले हमें कंडीशन ये दे रखी थी कि जो आपका सुपर हीट है, ऑपरेटर में सुपर हीट हो रहा था, उसके बाद कंप्रेस हो रहा था, कंप्रेस होने के बाद उसको आप कंडेंसर में डाल रहे थे। सुपर हीट कितना दे रखा था? 5 डिग्री सुपर हीट। 5 डिग्री सुपर हीट का मतलब है कि 5 डिग्री ज्यादा टेम्परेचर पहुंचेगा सुपर हीट होने के बाद। ठीक है, उसके बाद हमने इसकी COP कैलकुलेट किया विद द हेल्प ऑफ टेबल एंड अदर वैल्यूज। थैंक यू।